हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपका चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से मैं एक ऐसा प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके लिए पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, ये है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस 2m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या बोला है कि इसमें जो इसका मूल है, इस समीकरण का मूल है, वह बराबर है, तो इसमें m का मान क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये द्विघात समीकरण के व्यापक पद से इसकी तुलना कर लेंगे। लिखेंगे कि दी गई समीकरण की दी गई समीकरण दी गई समीकरण की तुलना तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से से करने पर हम क्यों किए हैं? क्योंकि द्विघात बहुपद का यह व्यापक पद है और यहां से ए बी सी का मान यहां से हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अतः अतः ए इक्वल टू, देखिए, एक्स स्क्वायर गुणांक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे गुणांक क्या है? 3 है, तो ए इक्वल टू 3। बी इक्वल टू क्या है? देखिए, एक्स गुणांक क्या है? -12 और सी इक्वल टू, सी आपका अचर पद क्या है? यहाँ पे देखिए 2m है। क्या है आपका? 2m है। तो ए बी और सी का मान हमको निकल चुका है। अब देखिए, बोल दिया कि मूल बराबर है। क्या बोला है? कि मूल बराबर है। मूल बराबर है। जब आपका मूल बराबर है तो आप लोग पढ़े होंगे विविक्त कर डी। जब भी मूल बराबर होता है तो विविक्त कर डी का मान क्या होता है? 0 होता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देंगे कि d इक्वल टू 0। अब d का मान क्या होता है? d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, तो 0 ही रहेगा। अब यहां से b और a का मान हम लोग भर देंगे। चलिए, d का मान कितना है? -12, तो -12 का आपका होल स्क्वायर -4 इंटू ए का मान कितना है? 3 इंटू सी का मान है 2m इक्वल टू कर देंगे हम लोग 0। अब हम लोग इसको हल करके यहां से हम लोग m का मान निकाल लेंगे। चलिए, हम लोग अब m का मान निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये आपका 12 बढ़िया 144 हो जाएगा और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। माइनस, देखिए 4×3 = 12 गुना आपका हो जाएगा यहाँ पे 24m इक्वल टू आपका 0। अब हमको m का मान निकालना है। क्या करेंगे? इसको उधर भेजेंगे, तो 144 इक्वल टू 24m। अगर हमको m का मान निकालना है तो क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे हम लोग m का मान निकालेंगे, तो m इक्वल टू, ये गुणा में आएगा तो भाग, तो 144 बटे आपका 24, 144 बटे 24। अब क्या करेंगे? 24 छक्के 144, तो यहाँ पे आपका m इक्वल टू 6 आ जाएगा। m इक्वल टू 6 और क्या हो जाएगा? यही m का मान हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग इसको आंसर लिख सकते हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।